जवान वो शिहाब चतुर अल्लाह अकबर अल्लाह के घर का तवाफ़ करने जा रहा है। लोग कहते हैं ये कहाँ है। हमारे एक दोस्त हैं हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन साहब क़िबला रज़वी, उन्होंने मुझे मेरे पास एक मतलब क्या है बहार शरीयत से मतलब क्या है एक मसला मुझ तक पहुँचाया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और इसलिए कि फ़ोन काफ़ी आ रहे हैं। एक मतलब क्या है गुजरात से फ़ोन आया मोहसिन भाई, और हमारे पास जो फ़ोन कर रहे हैं मैं गुजारिश करूँगा आप फ़ोन ना करें। सलमान रज़ा ऑफिशियल पर जो है मतलब क्या है एक हमने बात की मोहसिन भाई से, और हमारी तकरीबन 12 मिनट की बातचीत थी। हमने उन दलाइल भी दिए, उनकी बात को भी सुना। 2 हदीसें थी जो सरकार ने मना किया, औरत को पैदल हज करने से मना किया, एक बुज़ुर्ग को पैदल हज करने से मना किया। मैंने उनको समझाया, खैर मोहसिन भाई ने मान लिया, मैं सलमान भाई ने उसको डाल दिया, उसमें सुने। तो बाकी जो है आपको मतलब क्या है नई नई अपडेट मिलती रहेगी। नाजिम रज़ा ऑफिशियल वो मेरा पर्सनली चैनल है, उसको भी मतलब क्या आप जाएं, उससे भी मतलब आपको मिलेगी मालूमात। शिहाब चतुर साहब इसके हवाले आने वाला मुहर्रम का टाइम है, इंशाअल्लाह हम आपको देंगे, अच्छी अच्छी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि शिहाब चतुर साहब का ये अमल काबिल सताइश अमल है, अच्छा अमल है, उसको सराहना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसमें चंद पहलू आए। एक तो कुछ लोगों ने कहा कि ये रियाकारी है, तो खैर ये रियाकारी नहीं, इसलिए कि अहले इल्म हजरात इस वक्त भी मेरे पास बैठे, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला मंजरी साहब हैं, जुल्फ़िकार भाई हैं। ये देखिए रिया का जो ताल्लुक़ होता है ना वो दिल से होता, और दिल के लिए अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी फरमाते हैं कि दिल को जानने के लिए कोई ऐसा आला ना बना कि दिल को बता दे कि इसके दिल में इस वक्त ये चल रहा। और रिया का जो ताल्लुक़ होता हज़रत वो दिल से होता। तो अब जाहिर सी बात है भाई, शिहाब चतुर साहब का दिल तो आप जांच नहीं सकते कि दिल में क्या चल रहा, तो रिया को आप कह नहीं सकते। रियाकार कहना आसान नहीं है किसी को भी, आप खुदारा किसी को रियाकार न करें। और शिहाब चतुर साहब ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि लोग अल्लाह के घर में आना सीखें, मेरा पैदल हज करत का देख करके लोग अल्लाह के घर में आना सीखें। एक बात, दूसरी बात ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसा नहीं कि झोला उठा के, आप समझ गए, एक साहब कहते हैं हम फ़कीर हैं, चौकीदार हैं, हम तो झोला उठा के निकल लेंगे, कोई वो झोला नहीं है। तो एक मंत्री साहब ने, हमारे एक मतलब क्या है वज़ीर साहब, उन्होंने कहा था कि चौकीदार साहब हम आपके झोले को चेक करेंगे, इस झोले में क्या क्या है, ऐसे ही आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो शिहाब चतुर साहब ने झोला नहीं उठाया कि चल दिए, कहाँ जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। शिहाब चतुर साहब ने 8 महीना इसकी ट्रेनिंग की, वो पैदल चले। फिर वो कहते हैं मैं 3 साल तक मरकज़ी वज़ीर और वज़ीर ख़ारजा, विदेश मंत्री, मैंने इन लोगों के दरवाज़ों के चौखटों के चक्कर काटे हैं। 3 साल तक केरला के उस जवासाल ने, उस नौजवान ने मतलब क्या मरकज़ी वज़ीर, वज़ीर ख़ारजा के दरवाज़ों पर गए, चक्कर काटे, तब जाकर के पाकिस्तान, ईरान, इराक़, कुवैत और सऊदिया अरबिया, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में दाखिल होने की वीज़ा मिली है। आप कहते हैं क्या होगा यार, आप पैदल हज करना कोई आसान बात है? नहीं, हमारे मौलाना जुल्फ़िकार साहब ने हमें वो मसला हम तक पहुँचाया हमारे शरीयत में कि पैदल हज करना ये सवारी पर हज करने से अफजल है। पैदल हज करना सवारी पर हज करने से अफजल है। लोग कहते, हमने कहा कि इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए, इमाम हसन ने 25 हज, दरा हाला के आपके साथ साथ आला किस्म के ऊँट होते थे। तो क्या ये हदीस अल्लाह के रसूल की नवासे रसूल के सामने नहीं थी कि उनके नाना ने मना किया औरत को पैदल जाने से, बुजुर्ग को पैदल जाने से? इमाम हसन तो नाना, अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे सवारी करते थे। भला इमाम हसन से ज़्यादा कौन जान सकते हैं? शरीयत को कोई नहीं जान सकता इमाम हसन से ज़्यादा। वो इमाम हसन पैदल 25 हज किए, अल्लाह अकबर, पैदल गए। लोग कहते वो कहाँ से गए? वो मदीने से मक्का गए। और ये नौजवान केरल से मतलब क्या है मक्का जा रहा 8000 किलोमीटर। मैंने कहा यार अजीब हाल है, तुम्हारा एतराज़ ही तुम्हारा जवाब है, आपका एतराज़ ही आपका जवाब है। मैंने कहा आपने क्या कहा कि औरत को रोका, उस औरत को कहाँ से रोका था? अरे बोलिए, मदीने से मक्का को रोका। बुजुर्ग को कहां से रोका? उसको वहीं से रोका जहां से इमाम हसन गए।
نبی نے روکا, امام حسن وہاں سے گئے. کیا مطلب؟ جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں اسی آیت سے یہ فقیر استدلال کرتا. آپ کہتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو وہ جو عورت جا رہی تھی نا, اس کی وسعت کے مطابق پیدل حج کرنا نہیں تھا. وہ جو بزرگ جا رہا تھا, جس کو دو پکڑ کے جا رہے, لے کر کے جا رہے تھے, اس نے نظر مانی, منت مانی تھی, اس کی وسعت میں نہیں تھا. سمجھ, جس کی وسعت میں نہیں, ان کی وسعت میں نہیں تھا, اللہ کے نبی نے منع کیا. اور جس کی وسعت میں ہے وہ جا سکتا ہے, اور اس کے لیے پیدل حج کرنا افضل ہے. جس کی وسعت میں, شہاب چتر صاحب کی وسعت میں, اس نوجوان کی وسعت میں, آپ کا جس سے استدلال اس سے ہمارا استدلال.